वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम आपको प्यासा कौवा की कहानी सुनाएंगे। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी वादी में एक कौवा रहता था। वो सुबह सवेरे खुराक की तलाश में घूमता रहता था और शाम को अपने घर वापस चला जाता था। दिन भर घूमते रहने की वजह से वो जगह जगह वादी में ठिकाना करता था और जहाँ कहीं नदी मिलती वहाँ से पानी पी लेता था। लेकिन एक दिन यूँ हुआ कि वो वादी के चक्कर लगाता लगाता दूर जंगल की तरफ जा निकला। अब उस रास्ते में उसको कोई नदी नजर ना आई। वो बहुत दूर निकल गया और वहां पर उसने देखा कि ढेर सारे दरख्त और मैदान थे, लेकिन कोई चश्मा ना था। कौवे ने उड़ते उड़ते इधर उधर नजर दौड़ाई क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी और उसने धूप में बहुत तवील सफर किया था। उसने पानी की तलाश में जब नजर दौड़ाई तो उसने कोई चश्मा ना पाते हुए उसको ऐसे लगा कि उसको प्यास से बेहोशी आ जाएगी या वो गिर पड़ेगा। अचानक उसकी नज़र दरख्तों के एक झुंड में पड़ी और वहाँ पर वो देखकर बहुत खुश हुआ जब उसको दूर एक चमकता हुआ मटका नजर आया। कौवा समझ गया कि हो न हो इस मटके में पानी होगा। कौवे ने जब ये सोचा तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और वो दरख्तों से होता हुआ उस मटके के पास आ गया। अब कौवा ये खुशी में था कि उसको पानी मिल गया है, लेकिन जब वो मटके पर जाकर बैठा तो वो बहुत हैरान रह गया क्योंकि उसने जब अपनी चोंच पानी में डुबोई तो उसकी चोंच तो पानी के पास ही ना जाए। कौवा बार बार कोशिश करे लेकिन उसकी चोंच पानी तक ना जा सके। ये सूरत हाल देख के कौवा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसको समझ ना आए कि अब वो क्या करे। वो उतर के नीचे बैठ गया कि अचानक उसकी नज़र कंकरियों पर पड़ी। वहाँ पर ढेर सारी कंकरियाँ पड़ी थी। कौवे के दिमाग में एक ख्याल आया और उसको ऐसे लगा जैसे उसके मसले का हल नजर आ गया हो। उसने एक एक करके कुछ कंकरियां उठाई। बारी बारी वो कंकरियां पानी में जाके डालता जाता था और थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि पानी ऊपर आ गया है। कौवे को ये देख के बहुत सुकून मिला, उसको बहुत खुशी हुई और उसने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। एक आदमी था, उसके पास एक घोड़ा था और एक गधा था। वो इन दोनों को बाजार लेकर जा रहा था। आदमी ने अपना सारा सामान गधे पर लाद रखा था। घोड़ा गुरूर से अकड़ता हुआ चल रहा था। गधा बेचारा भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा था। उसे 2 कदम चलना 2 भर था। आखिर उसने घोड़े से कहा, भाई घोड़े, थोड़ा सा बोझ तुम ले लो, मैं इतना बोझ लेकर नहीं चल सकता। घोड़े ने मुंह फेर कर जवाब दिया, मैं क्यों ले लूं, मुझे तेरी और तेरे बोझ की क्या परवाह। खबरदार जो फिर कभी मुझसे बोझ बांटने को कहा। गधा खामोश हो गया। अब वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गधा थक कर गिर पड़ा। ये देखकर मालिक ने गधे का सारा बोझ उतारकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़े को गुरूर की हकीकत मालूम हुई। उसने बहुत हाथ पांव मारे मगर मालिक के डंडों के आगे एक न चली। मजबूर होकर उसे सारा बोझ बाजार तक ले जाना पड़ा। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई अगर तुम पहले ही थोड़ा सा बोझ ले लेते तो सारा बोझ लेकर क्यों चलना पड़ता। घोड़े ने शर्मसार होकर सर झुका लिया। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश होते हैं और उनकी मदद नहीं करते, मगर जब उन पर मुसीबत आती है तो रोते चिल्लाते और शोर मचाते हैं। हमें चाहिए कि दुख दर्द में अपने भाइयों का हाथ बटाएं और उनकी मदद करें। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक सारस और एक लोमड़ी में दोस्ती हो गई। एक रोज लोमड़ी ने सोचा कि सारस का मजाक उड़ाना चाहिए। उसने सारस से कहा, भाई सारस, कल हमारे यहाँ खाना खाने आना। सारस ने कहा, आप बड़ी अच्छी दोस्त हैं, मैं जरूर आऊंगा। जब सारस लोमड़ी के यहाँ गया तो उसने देखा कि उसने छोटी छोटी प्लेटों में शोरबा डाल रखा है। लोमड़ी के लिए तो इन प्लेटों में से शोरबा खाना कुछ बड़ी बात न थी। वो लगी चाटने, मगर बेचारा सारस वो क्या करता। वो लोमड़ी की देखा देखी शोरबे में ठोंगे मारने लगा, मगर खाक भी पल्ले ना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लोमड़ी तो सारी प्लेटें चट कर गई और सारस बेचारा भूखा ही रहा। जब खाना खत्म हो गया तो लोमड़ी ने कहा, क्यों भाई सारस, तुमने पेट भर के भी खाया या तकल्लुफ में ही रहे। वैसे शोरबा अच्छा था ना। सारस ने जवाब दिया, आपने मुझे खाना खिलाया, बड़ी मेहरबानी, अब मैं आपके गुण गाऊंगा। हाँ, कल मेरे यहाँ खाना खाइएगा। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर खाना खाने गई। दिल में कहती थी कि खाना मजेदार होगा, खूब खाऊंगी। सारस ने भी खाने के लिए शोरबा ही तैयार किया था, लेकिन उसे तंग मुंह के बर्तन में डाल रखा था। जब दोनों दोस्त खाना खाने लगे
तो सारस ने बर्तन में अपनी लंबी चोंच डालकर शोरबा पीना शुरू कर दिया। लोमड़ी अपना मुंह बर्तन में डाल ही नहीं सकती थी। वो बर्तन की तरफ गर्दन उठाकर देखती और अपना सा मुंह लेके रखती। एक खरगोश किसी खेत में बैठा हुआ था। उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। बच्चों को देखकर एक उकाब नीचे उड़ा और वो बच्चों को पंजे में दबाकर उड़ गया। खरगोश ने चिल्लाकर कहा, अच्छे उकाब, अच्छे उकाब, मेरे बच्चों को लेकर ना जाओ, ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। उकाब को खरगोश की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने हकारत से कहा, भला खरगोश मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उकाब दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले में जा बैठा और थोड़ी देर में उन्हें नोच कर खा गया। इधर खरगोश बोला,